पहलगाम हमले की चर्चा तो हो ही रही है। साथ ही में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बिहार आए हैं और आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित भी करेंगे, लेकिन कोई भी गाजा बाजा बजने की संभावनाएं नहीं बताई गई है। और साथ ही में कहा गया है कि बिना कोई सम्मान और शोर शराबा के जनसभा को चुपचाप संबोधित करके प्रधानमंत्री निकल जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक आलोक कुमार मेहता जी हैं। उनका जरा क्या कुछ कहना है, पहले उनका वक्तव्य सुनिए। बहुत ही दुखद घटना है और मैं यह राजनीति करने का वक्त नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष के लोग उसको अपने पक्ष में इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल की बैठक हम लोगों ने, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का, उसको हम लोगों ने उस घटना के बाद स्थगित कर दिया था। अभी प्राथमिकता क्या है यह सरकार को देखने की जरूरत थी। अभी एयर शो और क्या क्या सब हो रहा है यहाँ, इस दुखद घड़ी में मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए था। और यह फेल्योर है गवर्नमेंट का। घटना घटी बहुत दुखद है, हमारे देश के लोग मारे गए बहुत दुखद है, लेकिन ये असावधानी या विफलता सिस्टम की है, जो सिस्टम सरकार चला रही है। सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी लेने के बजाय उसे इवेंट में बदलने की कोशिश हो रही है। देश की जनता उसको देख रही है और बहुत कंडेमेबल है। पूरे देश के लोग गमगीन हैं और यह घटना, प्रधानमंत्री बिहार आए, मधुबनी में जनसभा को संबोधित अरे प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बिहार में क्या कर रहे हैं? 20-20, 30-30 लोग मारे गए, देश के इनोसेंट लोग। प्रधानमंत्री की को प्राथमिकता तय करनी चाहिए। ये चीजें बाद में भी हो सकती थी। इसलिए मैं समझता हूं कि देश में जो भी कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसका सही सही आकलन होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि सर, सिंधु जल समझौता को रद्द करने की बात कही जा रही है, रद्द कर दिया जाए सर? नहीं, यदि मैं कह रहा हूं कि ये एक वैदेशिक नीति का हिस्सा है, यह एक इम्पल्सिव स्टेप लेने के बजाय जो घटना घटी उसके दोषियों को पकड़ना, कहाँ भूल हुई, कहाँ गलती हुई, या किसी की साजिश है, कराई गई कि मतलब आतंकवादियों द्वारा ये घटना यदि अंजाम दिया गया, तो उन चीज़ों पर अभी कंसंट्रेट करके दोषियों को पकड़ने या उस पर काम करने की ज़रूरत थी। और ठीक है, उसका जो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि पाकिस्तान के संदर्भ में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी एक हिस्सा है उसका। लेकिन अभी सवाल है कि इतने लोग जो मारे गए, आपकी कमी कहाँ रही? इतने दावे किए जाते हैं कि देश इनके हाथ में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? दिख रहा है सुरक्षित? कुछ घटनाएं तो दबा दी जाती हैं। ये तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इसलिए ये चारों तरफ फ्लैश भी हो गया। तो इस मामले में देश का जहां मामला है वहां निष्पक्ष होकर और इंक्लूसिवनेस के साथ, देश की जनता की जो भावना है उसके साथ, भावना के साथ खेलने की कोशिश होने लगती है ऐसी घटनाओं के आधार पर भी। कौन कर रहे हैं खेलने की कोशिश? अब ये बताने की का समय अभी नहीं है, समय बताएगा। मेरा कहना है कि जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए उस पर सरकार को जाना चाहिए और एक अंजाम तक पहुंचना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं ना कि इसको इवेंट में बदलकर और इस पर राजनीति करने के बजाय इसकी जांच हो और जिम्मेवारी तय हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए।
जनता इस बात की अपेक्षा करती है। किनको जिम्मेवारी लेना चाहिए? नहीं, जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है कि जिम्मेवारी पूरी तरह जांच करके जिम्मेवारी तय करे। ऐसे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। जिसकी सरकार होती है उसकी देखरेख में, उसके शासनकाल में यदि ऐसी इस तरह की घटना होती है तो आपके सुरक्षा के दावों का फेलियर है, उसको मुंह चिढ़ा रहा है वो, और उसको आप दूसरी दिशा देने की जो कोशिश कर रहे हैं। देश के लोग, यदि किसी और की सरकार होती तो तय होता क्या भाई तेरी सरकार विफल है, यही ना कहा जाता। आज क्या कहा जा रहा है? आज वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? पाकिस्तान के लोगों की सरकार है क्या यहाँ, कि आप ही की सरकार है? सरकार को ईमानदारी के साथ इस मामले में अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करना चाहिए, ताकि जनता को इस संतुष्टि हो कि आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे में दम है। नहीं तो जनता समझेगी कि आप सिर्फ चुनावी कारणों से इस तरह की बातें करते हैं। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है। आखिर पहलगाम में जो हमला हुआ, लोगों की जान गई, और ये बड़ी घटना है इसलिए हाईलाइट भी हो पाई है। छोटी घटना रहती तो ये लोग दबा देते। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन है जो कहेगा कि हमारी गलती है जिसके कारण इस प्रकार के हमले हुए हैं, और इस प्रकार के हमले कब तक होते रहेंगे? इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, पूरे देश को एकजुट होने की समय है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखते हैं।